आंसू बहाते हुए अपने पत्नी के वियोग में किसी यात्रियों के साथ बरसाने आ गया। उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। अब हरा भरा वहां पहाड़ लता देख करके और अनुराग उमगा, क्योंकि उसकी दिशा उधर ही थी तो अनुराग की दिशा भी उधर ही हुई। और एकांत में रात्रि में चिल्ला चिल्ला के पहाड़ पे किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी। लाडली जी ने ललिता जी से कहा, देखो हमारा नाम लेकर कोई प्रेमी पुकार रहा है। ललिता जी सर्वज्ञ है तो श्री जी सर्वज्ञ नहीं क्या? सर्वज्ञ होते हुए भी भोरी है, इसलिए प्रियाजू का एक नाम भोरी है। ललिता जी ने कहा, प्रियाजू वो आपको नहीं पुकार रहा, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है और वो पधार गई है, वो उसके वियोग। किशोरी तो मेरा नाम है, आदि नाम मतलब मेरा ही तो नाम किशोरी। अब कोई रख ले तो अलग बात है, मेरा ही नाम तो रखेगा। अब किसी को राधा रख दो, मतलब किसी को भी ऐसे राधा राधा, तो अब राधा नाम तो श्री जी का है ना, तो अब ये थोड़ी कि हम उसको पुकारेंगे राधा राधा तो हमें सदगति नहीं मिलेगी। नाम का प्रभाव अपना होता है, इसीलिए जो उत्तम सद्भावना वाले होते हैं भागवतिक नाम अपने घर वालों के रखते हैं कि इसी बहाने से नाम उच्चारण होगा। किशोरी जी ने कहा, किशोरी नाम तो मेरा है, इसको बुला के लाओ। ललिता जी उनका स्वामी जो आज्ञा है पर बुला के लाने की, इसलिए मन में वो आपको बिल्कुल नहीं प्यार करता, वो मतलब आपसे कोई सब, मेरा नाम किशोरी। उनका हा किशोरी, लाओ उसको, देख लो लालजू के लिए आया है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुष से तत्स्य। फिर श्री जी जिनके दर्शन की बात जाने दो, ध्यान के लिए कह रहे प्यारोढ़ क्षमते नहीं अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम, उन श्री जी के पास श्री ललिता जी लेके जा रहे हैं उसको, पत्नी वियोगी को। बिल्कुल भक्ति का आचरण नहीं, कृपा से कैसे उन यात्रियों के संग हो गया, बरसाने आ गया और एकांत में उसका अनुराग और बढ़ा। पत्नी को तो बस किशोरी जी भी ललिता जी के दर्शन में सब जन्म जन्म के कर्म संस्कार भस्म हो गए। आचार्य है ना भगवत स्वरूप स्थित। सखी के दर्शन के बिना श्री जी के दर्शन का अधिकार नहीं प्राप्त होता। किसी को भी हमारी निकुंजेश्वरी लाडली के दर्शन तभी होंगे जब पहले किसी सखी का साक्षात्कार होगा। इसीलिए आचार्य जो है ना सहचरियां हैं, गुरु जो है ना वो सहचरी हैं, उन्हीं की कृपा से लाडली जी तक पहुंच होती है। जी भी श्री ललिता जो श्री जी को देखते ही अब क्या भूल गया, सब खत्म खेल। तो लाडली ही लाडली, क्या नाम हुआ उन महात्मा का? शायद अली किशोरी जी, वही महात्मा अली किशोरी जी के बड़े बड़े सुंदर भाव रस में उनके पद हैं, श्री जी के अनन्य हैं, श्री जी के। ऐसी हमारी कृपालु लाडली जो है, श्री जी से मतलब नहीं, श्री जी को नहीं जानते पर वो किशोरी किशोरी। सोचो हमारी श्री जी क्या नहीं जानती थी क्या ये बात कि वो अपनी पत्नी का ध्यान करते हुए उसको पुकार रहा है। महारानी जी इतनी ऐसी करुणा में श्री जी के तुम शरणागत हो के तुमको और कुछ पढ़ने सुनने देखने जानने की चाहो, आग लगे ऐसे ज्ञान में। देखो हमारे महाप्रभु ये कट्टरता बस नहीं कह रहे हैं, ये प्रेम की अनन्यता सरसता की रसना कटो जो अन रटो। ये कट्टरता नहीं है जैसे कोई कहे बड़े कट्टर कट्टर में निष्ठुरता झलकती है, कट्टर नहीं है। अगर कट्टर होते तो कैसे कहते सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब मेरे ही आराध्य देव। ये कट्टर के शब्द थोड़ी होते हैं, कट्टर में तो कठोरता होती है हृदय में, ये तो सरसता की चरम सीमा है। पर प्यारी जू से इतना प्यार है कि ना रसना कटो जो अन रटो। अगर और कुछ बोलूं तो मेरी जबान कर, सच्ची यहां तो प्यार कोई करना जानता ही नहीं है ना जगत में। जहां वासना होती वहां प्यार शब्द का परिचय नहीं होता। जहां थोड़ी भी स्वार्थ बुद्धि होती है वो प्यार का परिचय नहीं जानता। जिसके हृदय में कभी भी स्वार्थ बुद्धि का नाश होकर के प्यार कहीं, तो वो प्यार प्रकाशित हुआ है। वो फिर और कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं मानता।
कुल धर्म ज्ञान व्रत कर्म सब कुछ नहीं, उसको बस यही सुहाई देता है जिससे मेरा प्यारा मुस्कुराए, जिसमें वो आनंदित रहे। बस अगर मेरे नरक जाने से उसके मुख में मुस्कुराहट आती, मैं कभी स्वर्ग या परम पद नहीं चाहूंगा। प्यार का स्वरूप होता है। अरे हमें क्या जानना है, हमारी श्री जी बस हमारी लाडली जो। पर यह बात तभी होती है जब अन्य आश्रय नहीं रखोगे। पर हमारी श्री जी तो इतनी भोली कि अन्य आश्रय रखने वाले को भी मिल जाती है। देखा ना, वो अपनी पत्नी का आश्रय वृत्ति से किशोरी किशोरी लाडली जो मिल गए। अब हमारे जीवन में कोई अन्य अवलंबन, अन्य क्रिया, अन्य चेष्टा, अन्य भाव, अन्य आश्रय ये नहीं। श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद में बैठ जाओ, पद गाते हुए ऐसी भावना करो कि श्री जी हमारे पास है, क्योंकि नाम बाणी जहां श्याम श्यामा था। एक कोई ब्रजवासी चरवाहा गायों को जो चराता था, उसको एक पद याद हो गया था, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। एक रसधारा बाणी है, उसमें लिखा हुआ है। महाप्रभु उस समय मदन टेर में विराजते थे। वो बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, ये पूरा पद। तो जब पद की लाइन दूसरी उठानी होती तो अंतराय होता है 1-2 सेकंड, उसमें उसको नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। तो पीछे मुड़ के देखा तो गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम, इतने सुंदर स्वरूप, नौ किशोरी नौ किशोर। कोई साधना नहीं थी, गाय चराता था। वह चतुरासी जी का एक पद, बनी श्री राधा मोहन जी की जय। और पीछे रूप समुद्र का अवगाहन, कितने सहज हैं हमारे स्वामी जी। बरसंत में सहजाद उत्सव के धाराम, सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदमिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी, सहज केल नित नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति मोपे। सब कुछ सहज है हमारी लाडली जी का। हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। तो उनका सुनो, हमारा एक काम करोगे? ये क्या हुआ? चतुरासी जी सेवा प्रदान कर रही प्रिया प्रीतम की। ये जो आप फल स्तुति में पढ़ते हैं ना, निर्खय जुगल किशोर भोर रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। प्रिया जी जो अपनी सखी को आदेश करती, वही उसको आदेश कर रही। सुनो, एक काम करोगे? जी। मदन टेर में हरिवंश चंद्र जो विराजमान, उनसे कह दो हमारा कढ़ी और महाप्रसाद पाने का, चावल पाने का मन है। ले पूर्ण काम प्रिया प्रीतम के हृदय में कामना प्रकट हो रही। ये प्रेम की महिमा है। वो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गाय यही रहेंगी। प्रिया प्रीतम वहां विराजमान है। भाग की मदन टेर में आया, महाप्रभु के चरणों में प्रणाम हो। 9 किशोरी 9 किशोर भूख लगी, उनको कह रहे कि कढ़ी चावल है। अच्छा, महाप्रभु की दृष्टि में तो तुम्हें प्रिया प्रीतम मिले। हाँ, वो एक पद गा रहे थे ना, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। महाप्रभु ये एक एक शब्द जो है श्याम श्यामा मैं है चतुरासी जी।